सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, रहबरों, गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विशेषकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विषय रतन और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी संस्थापक, बामसेव DS4 बहुजन समाज पार्टी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी, जो चार बार उत्तर प्रदेश से रहे मुख्यमंत्री, उनको अपना नेता मानते हुए आज के इस मीटिंग में मेरे साथ चल रहे जिला के अध्यक्ष और मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और छोटे छोटे बच्चों, सभी को जय भीम। भाई जो बच्चा बोलेगा मैं सबकी फोटो ले जाऊंगा और उस फोटो को ले जाके आपके स्कूल में, अभी तो बंद है ना स्कूल, तो सिर्फ नहीं बंद है तो फंसेंगे तुम जल्दी, ठीक है। जो बच्चा बोलेगा या दूसरे को, मैं बहुत देर से देख रहा है, किसी को छुट्टी मार रहे हैं, किसी को पीछे से ऐसे लगा रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ और फिर मैं टीचर पे जाके देख ले तुम्हारा क्या वो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मेरी बात 5 मिनट आप लोग बड़े प्यार से सुनेंगे, मैं भी आगे जाके बताऊंगा। मैं यमुनानगर से आया हूँ, मैं बताऊंगा वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं वहाँ बताऊंगा कि बच्चे बहुत खराब हैं वहाँ के, ठीक है ना। तो इसलिए आप चुप रहेंगे, ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ी जाएगी, ठीक है। ये चप्पल से हवा में झोल नीचे रखें, ठीक है। तो सम्मानित साथियों, हमारे साथियों ने पार्टी की बात आपके बीच में रखी और आप लोगों ने, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे साथियों ने यहाँ से गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा मुझे दी, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सम्मानित साथियों, इस क्रांतिकारी योद्धा ने, गुरु महाराज ने जो हमें 600 साल पहले बात कही, आप ये बताएं कि कितने लोग गुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाबा साहब को कितने मानते हैं? तो सारे मानने वाले। लेकिन अब की बात, मेरी माताएं बहनें वैसे भी हाथ उठा रही थी पीछे, जब कोई बात होती भी नहीं, क्योंकि ये भोला भाला समाज है। आज तक इनको जो भी आया बहका कर, फैसला कर हमारी वोट को लूट ले गए, लेकिन समझ से नहीं बात करते, ना सुनते हैं ध्यान से, ना फिर उस बात को मानते हैं ध्यान से। मैं अभी मैंने आपसे पूछा कि गुरु रविदास जी और बाबा साहब को मानने वाले कितने लोग हैं, तो सभी ने आपको है, अच्छी बात। लेकिन अब की बार मेरी बात को सुनकर और समझकर हाथ उठाएं। गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले तो सभी हैं, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज की मानने वाले और बाबा साहब की मानने वाले कितने लोग? हाथ उठाएं। सारे ही मान रहे गुरु रविदास जी बात। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी के अंदर कहा है, जो 600 साल पहले काशी बनारस के अंदर जाकर उन्होंने बैठकर, जहां मनुवाद का गढ़ था, उस समय हमें धोती, तिलक, जनेऊ नहीं पहने दिया जाता था, हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमें सार्वजनिक स्थानों पे जाने का स्थान नहीं था। आज भी व्यवस्था क्या है कि हमारी बहन बेटी की अस्मत सरेआम लुटती है, हमारे बच्चों का कत्ल सरेआम होता है, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी हमेशा उछाली जाती है, हमारी बेटियों की रक्षा सुरक्षा नहीं होती, लेकिन हमारी कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन आप सम्मानित साथियों, आज ये व्यवस्था है, सोच कर देखें कि 600 साल पहले क्या हालात होंगे। हमारी रूह कांप जाती है, हमारी रूह कांप जाती है कि 600 साल पहले की व्यवस्था क्या होगी। लेकिन इस क्रांतिकारी योद्धा ने, गुरु महाराज ने 600 साल पहले, जहां मनुवाद का गढ़ था, जहां बोल भी नहीं सकते थे,
वहां जाकर क्या बात कही कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सब में बसे रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन उन्होंने बात कही रविदास हरि सुख बसन को, सुख है दो ही ठाव, एक सुख सर्वराज माही दूजा मरगट गांव। उन्होंने कहा कि एक तो सुख अपने राज में है, अपने राज में है, दूसरा मरगट गांव यानी कि शमशान घाट में है कि वहां भी सारे सुख है, दुख नहीं वहां। लेकिन आप लोगों ने सबने हाथ उठाए। मैंने कहा कि गुरु महाराज को कितने मानते हैं, आप लोगों ने सभी ने हाथ उठाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में, तो आपने क्यों एमएलए नहीं बनाए, क्यों अपने एमपी नहीं बनाए? कहां गई आपकी वोट, कहां चली जाती है आपकी वोट, जब सबसे ज्यादा वोट हमारे समाज की है, हमारे लोगों की वोट है। हमारी वोट लेकर दूसरे एमएलए एमपी बनते हैं, यहाँ पर फोटो उनके यहाँ पर पत्थर लगते हैं। क्यों हम शर्म से शर्मिंदा क्यों नहीं है? क्यों हम गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को भी हम सरकार नहीं समझते? अभी पीछे गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिहाड़ा था, जयंती थी। हमारे उधर यमुना नगर से मैं आया हूँ, मैं वहाँ पंच रहा, सरपंच रहा, 2 बार जिला परिषद मेंबर रहा हूँ। और 98 में हमने अमर कुमार नागरा को वहां से अम्बाड़ा लोकसभा से आए उसको सांसद बनाया। मैं 13 महीने उनके साथ पीए भी रहा। मैंने 20 साल प्रैक्टिस की है, एडवोकेट रहा। लेकिन मैं पार्टी में 1982 से जब डीएस कोर था, कॉलेज में गए थे, तो तब से मैंने पार्टी का पल्ला पकड़ा था। तो सम्मानित साथियों, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम आज भी पार्टी में लगे हैं और सौभाग्य से पत्नी भी ऐसी मिल गई, पत्नी ऐसी मिल गई, अगर 2 दिन भी घर रह जाऊं, अगली कहती है कि पार्टी का काम खत्म हो गया क्या, आप घर बैठे हैं, तो वो भी घर में नहीं टिकने देती, ऐसी मिल गई। तो और ना कहीं पूछती है, तो फोन करके 4 दिन बाहर है, हफ्ता बाहर है, क्योंकि उसका बड़ा भारी हाथ है मेरे साथ, तभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ। नहीं तो हमारी माता बहन, हमारे भाई बाहर घूमते हैं, वो शाम को वो डंडा लेके पूछती हैं कहाँ रहे आज सारा दिन। ड्यूटी से भी 5 बजे छुट्टी हुई थी, अब 8 बज गए, कहाँ बैठे हैं? लेकिन पत्नी का आपका सबसे बड़ा योगदान है पीछे। क्योंकि आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गोए नूर। आपको ऐसे सपूत पैदा करने चाहिए जो जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, महात्मा फुले, पेरियार जी महाराज, ऐसे संत, आप साहब काशीराम, बहन मायावती, ऐसे सूर में आपको पैदा करने चाहिए। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, यानी कि बिना बच्चे की रहे, बांझ रहे काहे गोए नूर। अपनी सेहत भी खराब नहीं करनी चाहिए। ऐसी औलाद, नकम्मी औलाद जो गलियों में, गांव में हमारा जो शराब पीकर घूमे, गलत काम करे, ऐसे बेटे से ऐसे ही करे। और मैंने पूछा कि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी, उन्होंने कहा कि सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु को मखीरा। ये गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं। कि सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु को मखीरा। समझ आई बात? ये आई किसी के समझ? क्या समझ आया? इसका मतलब ये कहा गुरु रविदास जी महाराज ने, बहुत अच्छी बात है, गुरु रविदास जी महाराज ने वाणी के अंदर कहा कि सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु को मखीरा। मधु को मखीरा का मतलब है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, वो तो समझते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता जो है, उसके ऊपर मधुमक्खियां एक दूसरे से लिपट कर चिपट कर बैठी रहती हैं। वो अपने आपस में किसी को डंक नहीं मारती, लेकिन दुश्मन उसके ऊपर एक पत्थर मार कर देखे तो बड़े बड़े जो अपने आप को योद्धा कहता है, उसको भी पानी में घुसो देती है। कहीं नीचे घुसेगा, उल्टा फिरेगा, लिपटा फिरेगा, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ती। वो भी दोस्त और दुश्मन की पहचान रखती हैं। लेकिन हम तो इतने बड़े इंसान हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, हम आपस में टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, हम आपस में ही लड़ते हैं। तो वाणी को कहाँ समझते हैं? वाणी को, गुरु महाराज को तो मान रहे, गुरु महाराज की नहीं मान रहे। बाबा साहब ने कहा, ये लिख रखे हैं
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन उन्होंने भी कहा कि संगठित रहो। जो गुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा, तो बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, इकट्ठे रहो। इकट्ठे रहोगे तो दुश्मन भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं छोटा था, 6वीं में पढ़ते थे, और मैं अपनी माँ के साथ यमुनानगर से जगाधरी पड़ता है, मेरी मासी रहती है एक वहाँ, तो मैं माँ के साथ गया। पैसे तो नहीं होते थे, आगे चलते थे, मुझे नहीं पता कि कैसे कितने पैसे दिए होंगे, लेकिन वहाँ एक रेडी के ऊपर अंगूर रखे थे। जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूट लेकर जाते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो एक रेडी पे अंगूर रखे थे, तो इतने पैसे टूटे पड़े होते हैं, तो गुच्छे में लगे होते हैं, वे टूटे होते हैं, उसी में से गुच्छे में टूटे पड़े थे, वो ले लिए 2 रुपए के लिए। तो उसने वो जो थे, जो गुच्छे वाले थे, वो उससे डबल रेट के थे, वो दुगने पैसे के थे, वो 2 रुपए के थे, वो 5-6 रुपए के थे, लेकिन वो उसी गुच्छे के थे, टूटे उससे। तो मुझे समझ आया उस समय, दिमाग में आई बात कि उसी गुच्छे से टूटे हुए अंगूर, उनकी कीमत आती भी नहीं, और जो गुच्छे में लगे हैं उनकी डबल कीमत है। आप भी जब तक समाज में इकट्ठे हैं, आपकी ताकत ज्यादा है। अगर आप परिवार से बिखर जाते हैं, बरादरी से बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आपकी कीमत कुछ नहीं रहती। तो आपके पास आज अपना घर है, और ये जो आपको मकान मिला, दुकान मिला, घोड़ा गाड़ी, एजुकेशन मिली, इसके पीछे हमारे लाखों पूर्वजों का हाथ है। जयसरोड खुलना के लोग, जिन्होंने बाबा साहब को जताकर विधानसभा में भेजा, जहां से आपको अधिकार मिले। 18 अगस्त 1932 के अंदर लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां से तमाम अधिकार बाबा साहब आपके लिए लेकर आए। और जिस कांग्रेस को हम, हमारे बुजुर्ग 73 साल की आजादी में, जिन्होंने सबसे ज्यादा 62-63 साल राज किया देश के अंदर, उस सरकार को बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी ने, गांधी एंड कंपनी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रास्ता रोका और कहा कि समाज को ये अधिकार नहीं मिलने चाहिए। मैं धन्य हूँ बाबा साहब को। हम बार बार ये बात कहते हैं, अगर बाबा साहब की दी हुई वोट आपके पास ना होती, जो लंबे लंबे कुर्ते पहनकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आपकी गलियों में आते हैं, अगर ये वोट आपकी खत्म हो गई, उनके तो कुत्ते भी हमारी गलियों में नहीं आएंगे। सम्मानित साथियों, ये आज आपके पास समय बचा है, आपके पास बहुत कम समय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान में लिखकर तमाम अधिकार आपको दिए, नारी को तमाम अधिकार लिखकर दिए, हिंदू कोड भी लेकर आए। उससे पहले आपको अधिकार नहीं थे, आपको पैर की जुत्ती समझा जाता था, कहा जाता था कि औरत पैर की जुत्ती है, ढोल ढोर पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन बाबा साहब ने जिसको पैर की जुत्ती देश की व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहती थी, बाबा साहब के संविधान से इस देश की नारी राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, सीएम पीएम डीएम बनी, डॉक्टर इंजीनियर बनी, एडवोकेट बनी और बड़े बड़े अधिकारी बनी। वो किससे बनी? वो कांग्रेस बीजेपी की बदौलत नहीं, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं, वो बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी की वजह से। आज किसी के माँ का, मेरी बहन का, बच्चे का कान भी गर्म हो जाए, वो दिन में 4-4 डॉक्टर बदलती है। लेकिन आप सोचें, राजरतन बाबा साहब का सबसे प्रिय बच्चा था। वैसे तो माँ के लिए अंधा, काना, लंगड़ा, लूला सब प्यारे होते हैं, लेकिन राजरतन
बाबा साहब को बहुत प्यारा था, लेकिन जब वो बिना दवाई के इस दुनिया से गए, उस रमाबाई के पास, माता के पास अंतिम विदाई के लिए कफन के पैसे भी नहीं थे। और उसने फिर अंतिम विदाई के लिए अपनी आधी साड़ी पाट कर उसको विदा किया। ये हमें अधिकार ऐसे नहीं मिले, ये अधिकार उन कुर्बानियों की बदौलत मिले। आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे, हम बोल रहे, हम उनकी बदौलत है। लेकिन अगर आज आपका कोई इष्ट देवता भगवान है, वो कौन है? वो बाबा साहब भीमराव है। नारी का कोई अगर भगवान है, कोई देवता है, वो बाबा साहब है, उसके अलावा कोई नहीं। व्रत रखने से आपके पति की उम्र लंबी नहीं होगी। मेरे 21 साल सब 20 साल से मेरे घर वाले व्रत नहीं रखते, मैं तो अट्ठा घूमता हूँ। व्रतों से आपके पति की, बेटे की, बेटी की उम्र लंबी नहीं होगी। आपकी उम्र लंबी होगी अपने राज में। जब आपके पास राज होगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वाणी में कहा है कि को किसी को राज न दे, जो ले निज बल से ले है। राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब गले मारे। ये पंजाबी में है, आपको नहीं पता लगा होगा कि मांगे से कोई राज नहीं देता, ऐसे थाली में परोस। मांगे से कोई राज न दे, जो ले अपनी ताकत से ले। और राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब गले मरे। कि जिसका राज नहीं, उसका कोई धर्म भी नहीं। और जो बिना धर्म के, बिना राज के सब यहाँ दबे कुचले हैं। उसकी बेटी की इस्मत लुटती है, उसके बेटे के कत्ल होते हैं, उसकी बहन की इज्जत लुटती है, उसके बुजुर्ग की पगड़ी उछलती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित रहे, तो हमारे को बाबा साहब की बात को मानकर अपनी पार्टी, एक नेता, एक नीति बहन जी, एक अकेली नेता आज आपकी लड़ाई लड़ती है। बाबा साहब के बाद महाराज कांशीराम जी ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाकर दी। आपका अपना घर है, ये बीजेपी कांग्रेस, ये किराए के मकान हैं, ये हमारी वोट को लूट कर ले जाते हैं, हमारे भोले भाले समाज को ठग कर ले जाते हैं। कहीं साड़ी में, कहीं झाड़ी में, कहीं हमारे पास 15 लाख का लारा दिया गया, 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया गया, हमारे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई, गाय गंगा के नाम पर ठगा गया, लूटा गया, यहाँ पर भाईचारा बनाने की बात कही, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने की बात कही गई, सीमा पे सुरक्षा की बात कही गई। लेकिन आज आप देखते हैं, ना 15 लाख खाते में आए, ना 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को मिली, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ हमारे बुजुर्ग सुरक्षित हैं। तो आज आप इस बीजेपी सरकार ने, जिस कांग्रेस और बीजेपी सरकार ने जीते जी बाबा साहब को एक सुख की सांस नहीं लेने दी, वो आज हमारे गुरु महाराज की या बाबा साहब का अगर स्टैचू कहीं लगा है, उससे भी उनको तकलीफ है। उसको भी कभी हाथ तोड़ देते हैं, कभी नाक तोड़ देते हैं। वो इतने घटिया सोच के लोग हैं। इन लोगों से आप अगर निजात चाहते हैं, अगर इन बच्चों का भविष्य चाहते हैं, बाबा साहब अकेले थे जो 26 जनवरी 1950 को संविधान देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी मशक्कत से आपके लिए तमाम अधिकार लेकर आया। लेकिन अगर आप इस कारवा को आगे नहीं बढ़ा पाए, अगर आप इस संविधान को ना बचा पाए, तो आने वाली ये जनरेशन हमें जूता लेकर पूछेगी कि बाबा साहब अकेले थे जिन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत का बदलने का काम किया, और करोड़ों लोग इकट्ठे होकर उस संविधान को ना बचा पाए, अपनी पार्टी को ना बचा पाए, अपनी सरकार नहीं बना पाए। वो भी पर्दे के अंदर जाना है। सरकारी अमला होगा, सरकारी जमला होगा, आपका सरकारी महकमा होगा। आपने तो सिर्फ पर्दे के पीछे जाकर एक बटन दबाना है हाथी का और आपकी सरकार बन जाएगी। कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। ना तीर ठानी है, तलवार ठानी है, न गोली चलानी है। आप तो इकट्ठे होकर गुरु महाराज की वाणी को साकार करें कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कुवन,
छोट बड़े सब में बसे, रविदास रहे प्रसन्न की सब बराबर रहे। तो मैं ज़्यादा लंबी बात न करता हुआ मैं ये चाहूँगा कि 15 मार्च को उस मसीहा का जन्मदिन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दूसरे जो साहब काशीराम जी हैं, जिन्होंने आपको एक प्लेटफार्म दिया और आपको एक पार्टी दी कि आप राजा बने। लेकिन हमारे पास राजा बनने के लिए उस समय रानियां नहीं थी। पहले तो ये था कि अंधा भी चाहे लंगड़ा भी हो, चाहे राजा का बेटा राजा बनता था, लंगड़ा अंधा था वो बना दिया क्योंकि राजा का बेटा था। और आपके हरियाणा में तो यहाँ से देख लें, ओम प्रकाश चौटाला छत्तीस जोड़ थे, टेढ़ा भी कर सकता, वो भी मुख्यमंत्री बनाएंगे क्योंकि राजा का बेटा था। हमारे तो साफ सुथरे बच्चे बैठे हैं, हम इनके लिए काम क्यों नहीं करते? हम दूसरे की लड़ाई, दूसरे के खेत में खुरपा लेकर घूमेंगे, हम दूसरे के खेतों में फसल काटने घूमते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करें, ये खुरपा पल्ली ना ढूंढें। आप भी हवाई जहाज की टिकट देखें, आप भी मारुति गाड़ी के, आपकी गाड़ियों की चाबी देखें। हमारी सोच बदलें। हमारे जो सिर पर सुबह से तो घास की गड्ढी करी जाएगी। मतदान कैसे होगा? मत तो यही है। मत किसको कहते हैं? बुद्धि को। और वो बुद्धि दबा रखी बोझ के नीचे। हमें तो कभी खुली सांस नहीं लेने दी, अब हमारे सिर पर घास की गड्ढी रख दी, कहीं तसला रख दिया, इधर तो गाड़े भैंसे पूछे हैं। अब जो भी देख रही है पानी भी बड़े दूर दूर से हमारे तरफ, तो चलो फिर भी बढ़िया है, पानी भी करता ना कोई इतनी भैंस पूछ का भी नहीं। यार भैंस काट लेते हैं कहीं, भैंस के पीछे क्या मिला? कर्जे पे भैंस ले ले, उसके कान में अपना वो लगवा दे वो टोकन सा, और अपना वो 50-60 हजार रुपये पटवारी जी को पता कितने का है, कितने की भैंस हुआ। कुछ तो उसमें डॉक्टर खाजा पास कराई में, कुछ बैंक वाले ले जा कमीशन। और हमारे भाई, हमारे पिता समान बुजुर्ग भैंस लिया, लाडी सी भैंस लिया, कोई आधे पैसे में खा जा, बुद्धि सी भैंस का कुंडा हपया कर अपना बुद्धे बांध दे। हमारा बचा क्या बचा? कुछ भी नहीं। देखो गोबर वो ले दे, गोबर हमारे पास जमीन तो है नहीं, गोबर वो खाद वास्ता वो कुर्डी पर चला गया वो ले गए। और भैंस का दूध जो है डब्बे में पाते, क्योंकि लालच के मारे अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाते। हमारे पास क्या बचा? जिम्मेदार का दूध और भैंस का मूत, वो पूछ भाई हमारे का और बचता कुछ। उधर करकुल में खड़े वहाँ गड्डिया को बांधे फिर जा, कहाँ गया तेंदुरा, कहाँ गया नथुरा, वो कर्जा ले रखा था, वो भाग गया फिर जा, मैं अपना 6 महीने बाद में लड़े तो इस वास्ता ये गंद भी छोड़ो। हमारी माताएं बने भी सुंदर सुनक्खी हैं, कोई चूड़ी थोड़ी दूसरे के तो उसके खेतों में जाना। अपनी तरक्की करो, घर में स्वेटर बुन लो, कढ़ाई कर लो, सिलाई कर लो, उसमें काम कर लो, इज्जत बचाओ। ये काम हमारे लिए नहीं है कि दूसरे की डोरों पे फिर लोगे। अपना बचाव रखो, अपना परिवार आगे पढ़ाओ, बेटी को जरूर पढ़ाओ, नशों से दूर रखो इन बच्चों को। इसमें देखो बाबा साहब इन्हीं में देखो साहब काशीराम। और 15 तारीख को आप लोगों ने वहाँ सभी ने चलना। कितने लोग चलेंगे वहाँ? हाथ उठाएं। आपकी तो पैरवाई मैं करूँगा, आपकी पैरवाई करूँगा मैं, वकील भी हूँ, वकालत करूँगा आपकी। तो कितने सभी जाएंगे आप यहाँ से? क्या गाड़ियाँ करेंगे? है जी 2-3 गाड़ी में कितने लोग जाएंगे? पढ़ने की तो ऐसा है, जाने के लिए बंदे 1 मिनट बच्चों भाई, पढ़ने के लिए मैं दूंगा बंदे, गाड़ियां क्या करोगे आप? बंदे मैं दूंगा है जी, 2 करेंगे। कितने आदमी हो बड़े? कितने गाड़ी कौन सी करोगे? 10-12 लोग आओगे। कैंटर करो, कैंटर ऐसा है। 1 मिनट माता जी, मैं आपकी तो लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी गाड़ी ऐसा है। मोटरसाइकिलों पे लाओ झंडे, जिस पे मोटरसाइकिल है प्रचार होना चाहिए, झंडे लगा कर जाए। और तुम्हारे लिए आएगी गाड़ी, ये गाड़ी करेगी। और जो नहीं गाड़ी करा मेरे को फोन करना, ठीक है? नंबर नोट कर लीजिएगा। और देखो एक ऐसा है ये अधिकार तो आपको भी बराबर है। जब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी है मायावती जी, तो हमारी बहनों को, माताओं को सबसे ज्यादा जाना चाहिए। और आज तो 50% की हिस्सेदारी जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, सरपंची में। आते तो सरपंच तो और बन गई, चौधरी बाहर खड़े, कहीं जा मैं गाँव में गया, मैं कहा यहाँ सरपंच
हेलो, अरे क्या है बहन जी, आपकी नेता है और 50% हिस्सेदारी। मैं जो बात कह रहा था, एक गांव में गया तो सरपंच तो वहाँ लेडी थी, हमारी बहन थी कोई। मैं पूछा गांव में जैसे बैठे, भाई सरपंच कौन? एक बोले मैं हूँ जी सरपंच। मैं यार बोर्ड पे तो नाम कुछ और का लिखे यार। वो जी मैं ही हूँ। मैं कहा औरत का नाम अब मेरे घर वाली है। मैं तेरे घर वाली है, तुम क्यों कह रहा फिर सरपंच उसका नाम लेते शर्म आवा। तो आज तो आपकी तो लड़ाई ये भी अधिकार खा जा, हमारे घर वाले जो है ना औरतों को तो उनको सरपंच भी बन रहे, उनका नाम ले लेंगे, अपना ही बताएं जा। तो इस वास्ता अगर नहीं ये मानते, रोटी पानी बंद उस दिन का। भाई जब कह रहे हम रोटियां थे बड़े थोड़ी रहेगी, हम भी चलेंगे रैली में, तक गाड़ी हमारे वास्ते भी करो, ये गाड़ी करेंगे, ये मोटरसाइकिलों पे झंडे लगा कर चलेंगे, आगे आके आप भी नारे लाते जाएंगे। तो मैं तमाम बातें कहता हुआ, अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं रजा चाहूंगा। सभी का धन्यवाद, खास करके मातृशक्ति का काफी तादाद में आई और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और इन बच्चों का बहुत धन्यवाद। बच्चे अपने लिए ताली मारे जोरदार।